Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all about us. Okay, now we shall begin with major landforms of the earth, chapter 6, class 6 of geography book NCERT. Now we are going to start it. Okay, first we'll start from, do you know a hill is a land surface जो थोड़ा मतलब हिल एक ऐसा लैंड सरफेस होता है जो एक सरफेस से प्लेन सरफेस से थोड़ा ऊपर हाई राइज्ड होता है, ठीक है। और उसके सराउंडिंग एरिया से भी वो थोड़ा सा ऊपर राइज किया हुआ रहता है। जस्ट लाइक वी कैन से वो ऐसा एक प्लेन है, लेकिन ये जो प्लेन है इससे थोड़ा सा हाई राइज किया हुआ, उसके सराउंडिंग के और सारे जो होते हैं लैंड, ठीक है, उससे कंपैरेटिवली ये हायर पीक मतलब हायर होता है। ओके, नाउ कमिंग टू कि generally a steep hill with an elevation of more than 600 meters, 600 मीटर से ज़्यादा का जो एलिवेशन होता है आपका, ठीक है, जो ये एलिवेशन बेसिकली कि आपका इंक्लिनेशन क्या है माउंटेन का, ठीक है, वो जो है उसको टर्म करते हैं माउंटेन, ठीक है। जैसे कि अगर एलिवेशन आपका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका जो झुकाव का जो एंगल है वो अगर 60 अगर आपका कवर अप कर रहा है, ये जो है आपका कवर अप कर रहा है 600 मीटर, तो ये माउंटेन कहला जाएगा, ठीक है। इससे कम जो है वो ओके। नेम सम माउंटेन्स विद अ हाइट ऑफ मोर देन 800 मीटर्स। 800 मीटर्स के कुछ जैसे माउंट एवरेस्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को देख रहे हो, अलग अलग लैंडफॉर्म्स को देख रहे हो। ये फिगर 6.1 में इसमें आप देख रहे हो कि जो अर्थ है उसमें बहुत सारे इनफाइनाइट फॉर्म्स लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के। ये लैंडफॉर्म जो है दो प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। पहला तो आपको आप अमेज हो जाओगे जान के कि पहला जो है वो आप कहीं पे कहीं पे आप रह रहे हो, मतलब कहीं पे आप खड़े हो और अर्थ जो है वो स्लो स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। विद इन द अर्थ एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। वो मूवमेंट को हम इंटरनल प्रोसेस के नाम से कहते हैं, जो कि धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट की ओर होता है, या फिर अर्थ का सरफेस जो है उस मूवमेंट जो इंटरनली जो अर्थ के अंदर में मूवमेंट होते रहता है उससे जो है बेसिकली कभी कभी क्या होता है, इसको इंटरनल प्रोसेस कहते हैं, और इससे कभी कभी जो अर्थ है उसके सरफेस में अपलिफ्टमेंट आ जाता है, कभी कभी जो है उसमें डाउन लिफ्ट आ जाता है, ठीक है। वो डाउन श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस मतलब डाउन हो जाता है, ठीक है, कभी अप कभी डाउन। ओके, इस तरीके से आप देखो डिफरेंट लैंडफॉर्म, ये लेक है, रिवर है, ट्रिब्यूटरीज है, डिस्ट्रीब्यूटरीज है, डेल्टा है, माउथ ऑफ रिवर है, सी है, ओशंस हैं, प्लेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, प्लीटूज हैं, माउंटेन्स हैं। तो ये सारे तरीके जो आइलैंड है, स्ट्रेट है, तो ये सब है आपका डिफरेंट डिफरेंट लैंड के फॉर्म्स। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे है आप लेट्स डू में आपको ये एक पाइल ऑफ पेपर रखना है, ठीक है, उसको टेबल पे रख देना है बहुत सारे पेपर्स को, और पेपर को पुश करना है दोनों तरफ हैंड से, तो आपको पता चलेगा कि एक फोल्डेड पीक बन जाएगा, इस तरह का पीक बन जाएगा, ठीक है। और वो जो राइज करेगा उसको वो पीक में राइज करेगा, इस तरीके से माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हिमालयाज या फिर एल्प्स माउंटेन है, ये दोनों वैसे ही बने हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस दैट ये जो सेकंड जो है प्रोसेस जो है, दूसरा प्रोसेस, पहला प्रोसेस तो इंटरनल प्रोसेस होता है जो अर्थ सरफेस के अंदर होते रहता है, और दूसरा प्रोसेस जो है आपका वो कंटिन्यूसली जो है आपका जो बाहर के तरीके से होता है, बाहर होता है अबव द अर्थ सरफेस, दैट इज बेयरिंग डाउन। अर्थ सरफेस कभी टूट जाता है, ठीक है, कभी उसका रिबिल्ड होता है, ठीक है, सॉइल डिस्पोजिशन से। तो इस तरीके से एक्सटर्नल प्रोसेस होता है जो कि अर्थ सरफेस पे होता है। जो वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस
का जो अर्थ सरफेस में जो उसका जो ऊपर का सरफेस का वेयरिंग ऑफ होता है वो हवा से या फिर किसी भी एजेंट से मूव करता है, ठीक है, तो उसको एरोजन कहते हैं, ठीक है। हम लोग ये भी जानते हैं, जो आप ईवीएस में पढ़े होंगे बचपन में, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज एरोजन, ठीक है। ये सरफेस जो है थोड़ा लोअर होता है प्रोसेस ऑफ एरोजन की, यहाँ से जो है मिट्टी का कटाव हुआ या सरफेस का कटाव हुआ तो ये जो है थोड़ा लो हो जाता है। फिर ये प्रोसेस जो है इसमें और मिट्टी भरते हैं, ठीक है, डिस्पोजिशन होता है, यहाँ पे वापस से आती हैं मिट्टियाँ, ठीक है, तो वो डिस्पोजिशन के प्रोसेस से भर जाता है। ये जो दो प्रोसेस है वो रनिंग वाटर से होता है, आइस से होता है, विंड से होता है, ये सब से होता है। ब्रॉडली जो है हम लैंड फॉर्म को ये देख सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन, उसका जो एलिवेशन और स्लोप होता है वो होता है माउंटेन, प्लेटू और प्लेन, ठीक है। तीन तरीके से जो है एलिवेशन का मतलब स्लोप का जो एलिवेशन होता है, अलग अलग फॉर्म में एलिवेशन रहेगा, अलग अलग ऊंचाई रहेगी, तो वो तीन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में चले जाते हैं, जिसको माउंटेन, पहाड़, प्लेटू, ठीक है, जिसको कहते हैं पठार कह सकते हैं, प्लेन्स, जो प्लेन्स जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन यू कैन से, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो सॉइल रहता है, फर्टाइल सॉइल रहते हैं, प्लेन सरफेस रहते हैं, वो सबसे निचला लैंड फॉर्म होता है, ठीक है, अर्थ सरफेस का। माउंटेन्स में बात करते हैं, ठीक है। माउंटेन देखिए, फोल्ड माउंटेन एक तरह से, इसमें देखिए क्रस्ट है, ठीक है, जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा जब दबा हुआ पोर्शन है, और ये फोल्ड माउंटेन है, माउंटेन के फोल्ड ऊपर है, ठीक है। माउंटेन जो है एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का, ठीक है, जो कि बेसिकली जो है स्मॉल समिट, जिसमें स्मॉल समिट हैव स्मॉल समिट, छोटे छोटे और ब्रॉड बेसेस होते हैं, ठीक है। स्मॉल समिट मतलब स्मॉलेस्ट पीक होते हैं और छोटे बेसेस, बड़े बेसेस होते हैं, ठीक है, ब्रॉड बेसेस होते हैं। कंसिडरेबली जो है ये सराउंडिंग एरियाज के आसपास के एरिया से हायर होते हैं, ठीक है, और कुछ माउंटेन्स जो है इवन क्लाउड तक होते हैं, बादल तक होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं माउंटेन के क्लाइमेट जो है वो कोल्ड, हिली एरियाज में या माउंटेन वाले एरियाज में आपको ज़्यादा कोल्ड फील होता है, ठीक है। कुछ माउंटेन्स में परमानेंटली फ्रोजन आइस होते हैं, रिवर आइस होते हैं, उसको ग्लेशियर कहते हैं, जैसे यू कैन सी एग्जांपल ऑफ गंगोत्री, ठीक है, जहाँ से ग्लेशियर पे घिल के, ठीक है, आइस पे घिल के आते हैं और नदी में मिल जाते हैं, ठीक है। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी अंडर द सी, कुछ माउंटेन्स सीज के अंदर भी होते हैं, अंदर द वाटर सरफेस आप उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट। ऐसा क्लाइमेट वहाँ पे कोल्ड रहता है, चिली रहता है, तो वहाँ पे कम लोग रहते हैं, ठीक है, माउंटेन एरिया में। और ये जो स्लोप जो है वो हमेशा स्टीप अगर हो और लेस लैंड हो, मतलब स्लोप जो है वो स्टीप होते हैं, ठीक है, तो उसके कारण जो है मतलब ऐसे स्लिपरी होते हैं, डाउनवर्ड होते हैं, तो वहाँ पे फार्मिंग जो है पॉसिबल नहीं होता और बहुत कम कम एरियाज बचते हैं फार्मिंग करने को, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, माउंटेन्स जो है वो अरेंज होते हैं एक लाइन में, उसको रेंज कहते हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है एक तरह का। बहुत माउंटेन के जो सिस्टम होते हैं वो सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर दूर तक होते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे देखिए दोनों माउना किया हवाई इन द पैसिफिक ओशियन जो है वो अंडर सी माउंटेन है, ठीक है। इट इज़ हायर दैन द माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है। ये समुद्र के अंदर की सतह में 10,205 मीटर हाई है, लेकिन ये समुद्र के अंदर है, पैसिफिक ओशन के अंदर, ठीक है। जैसे हिमालय, एल्प्स, एंड्स, ठीक है, ये सारे जो माउंटेन हैं एशिया के रेंजेस हैं, ठीक है, एशिया के रेंज है हिमालय, ठीक है। एल्प्स जो है यूरोप में पड़ता है और साउथ अमेरिका में एंड्स, ये सारे बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस हैं जिसमें बहुत सारे पैरेलल माउंटेन्स एक साथ हैं, ठीक है। जो माउंटेन है वो बहुत हायर, मतलब वो हाइट में वैरी करते हैं, ठीक है, और शेप में भी वैरी करते हैं, ठीक है। दे आर तीन तरह के माउंटेन्स होते हैं। पहला फोल्ड माउंटेन जो जिनका आपने देखा था, जिसमें आपका ये क्रस्ट अवेलेबल होता है, ठीक है, ऐसे ये आपका ये फोल्ड माउंटेन, ये फोल्ड है, ये क्रस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, आपका होता है ये, ठीक है, जिसमें एक जो है हॉर्स्ट रहता है और एक ग्रैबन रहता है, ठीक है। जो एरिया लैंड एरिया दब गया है वो ग्रैबन होता है और जो ऊपर की ओर आ गया वो हॉर्स्ट होता है, ठीक है। फिर एक वोल्केनिक माउंटेन, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है और मैग्मा ठंडा हो जाता है, लावा ठंडा हो जाता है, उसके कारण जो पहाड़ या जैसे भी वो बने हुए रह जाते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और वहाँ पे पहाड़ बन जाता है, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन से जो भी माउंटेन बनते हैं उसको वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। हिमालय जो है वो माउंटेन जो है एल्प
और जो एल्स माउंटेन है, ये दोनों जो माउंटेन है, ठीक है, एशिया और यूरोप में, ये दोनों हैं नए सबसे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, जिसमें रिलीफ और हाई कोनिकल पीक्स है, ठीक है, इसके कोनिकल पीक्स हैं, ठीक है, पीक हायर है इनका, ठीक है। बात करते हैं कि अरावली रेंज जो इंडिया में है, बेसिकली ये जो है सबसे ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ठीक है, और इनमें सबसे ज़्यादा ये सबसे पुराने हैं, ठीक है, वर्ल्ड में। ये रेंज जो है, ये जो बेसिकली रेंज है, ये कंसिडर होता है, ठीक है, वार्निंग डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। ये बेसिकली जो है, ये रेंजेस जो है वो इरोजन के तहत फॉर्म होते हैं, ठीक है। द एल्पेस्ट्रियन इन नॉर्थ, ओके, Appalachians in North America, okay, and Urals mountain in Russia, ये सब राउंडेड फीचर है और इनके एलिवेशन जो है काफ़ी लो होते हैं, मतलब हाइट इनका ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये जो है, ये भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स जो ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिनके लार्ज एरियाज जो हैं, ठीक है, वो क्रिएट किए जाते हैं जब ब्रोकन या जब भी ब्रोक कुछ भी जो लैंड एरिया है वो डिस्प्लेस होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। तो जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स जो होते हैं उनको हॉर्स कहते हैं, और जो लोअर ब्लॉक्स होते हैं उनको ग्राबन कहते हैं। जो राइने वैली है एंड द वॉर्जेस माउंटेन यूरोप में, वो एग्जाम्पल है इन तरीके के ब्लॉक माउंटेन्स का, ठीक है। इस तरीके के आप इन सबको लोकेट करिए वर्ल्ड मैप पे, ठीक है, एटलस पे, और इनका एग्जाम्पल जो है आप मतलब फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ऐसे लैंडफॉर्म्स का, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स का। वोल्केनिक माउंटेन वोल्केनिक एक्टिविटी से होता है। माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, माउंट फुजियामा है जापान में, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी के। माउंटेन जो है वो बहुत यूजफुल है, ठीक है। वो माउंटेन जो है एक तरह का स्टोर हाउस है वाटर के लिए, ठीक है। बहुत सारे रिवर्स है, उनके ग्लेशियर्स के सोर्स जो हैं आपके माउंटेन से ही आए हुए हैं, ठीक है। रिजर्वायर जो हैं वो आर मेड ऑफ द वाटर, ठीक है। वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। वाटर जो है यूज होते हैं पीपल के द्वारा, ठीक है, और उनका फिर एक्टिविटी होता है, वेरियस एक्टिविटीज़। तो वाटर जो माउंटेन से है वो भी इरिगेशन और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है, ठीक है। द रिवर वैली जो है वो रिवर वैलीज और टेरेस जो है, टेरेसेस, वो आइडियल मतलब आइडियल फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है माउंटेन्स पे, ठीक है। क्रॉप का कल्टीवेशन टेरेस फार्मिंग के थ्रू होता है। अब यहाँ पे माउंटेन जो है उसको बहुत सारे वनस्पतियाँ, फ्लोरा एंड फाउनाज हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट डिफरेंट तरीके के। फॉरेस्ट हमें फ्यूल प्रोवाइड करती है, फॉडर प्रोवाइड करती है, शेल्टर, ठीक है, और दूसरे तरीके के प्रोडक्ट्स भी, गम, रेसिन्स, ETC, ये सब प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन जो है वो हमें एक आइडियलिक साइट देती है टूरिज्म के लिए। टूरिज्म में माउंटेन्स का बहुत बड़ा रोल होता है बेसिकली, ठीक है। हम माउंटेन्स जो है उनके ब्यूटी के लिए, उनका सीन्स देखने के लिए वहाँ जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्पोर्ट्स जो है वो किए जाते हैं माउंटेन पे, लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, ओके, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग। तो ये सारे पॉपुलर माउंटेन एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जो लोग करते हैं टूरिज्म घूमने फिरने जाते हैं तो, ठीक है। कैन यू नेम सम प्लेसेस इन हिमालय एसोसिएटेड विद दीज स्पोर्ट्स, ओके सर। तो ये सारे स्पोर्ट्स इसके साथ जो है आप जो हिमालय में कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं वो प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है, और उसके कौन से प्लेस पे प्रैक्टिस किए जाते हैं, इनके नाम आपको बताने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन से स्पोर्ट है ये बताना है। और ये देखिए, सबसे पहले आप इनका हम बाद में करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये जो देखिए ये किस तरह से मैग्मा जो है यहाँ पे इनॉर्मस प्रेशर लेके बाहर इरप्शन होता है, ठीक है। और ये ह्यूज क्लाउड ऑफ स्ट्रीम वोल्केनिक ऐश, ठीक है। और इस तरीके से ये जो है ऐश और गैसेस जो है इन तरीके के चीज़ों को मतलब
ये इसमें से निकलता है, लावा बॉम्ब करता है, लावा आउट होता है, ठीक है। इस तरीके से वोल्केनिक कोन में जो है ये कंपैरेटिवली एशेस और लावास जो होते हैं, मॉल्टन रॉक्स जो होते हैं, ये बाहर से मतलब फ्लो करके बाहर आते हैं, ठीक है, अंदर से फ्लो करके बाहर आते हैं और फिर ये कूल डाउन होके मतलब वोल्केनिक माउंटेन्स बनाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये स्पोर्ट कौन सी है, ठीक है। ये सारी जो है कुछ कुछ प्लेसेस जैसे गुलमार्ग हो गया, तवांग हो गया, ये सब प्लेसेस हो गए आपके, पहलगाम हो गया, ये सब जगह पे ये सारे स्पोर्ट्स किए जाते हैं, बेसिकली स्काइंग। ये जो है स्नो स्काइंग है शायद, मेरे को बेसिकली एक मिनट। नाउ कमिंग टूवर्ड्स प्लेटूज। प्लेटूज जो है एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, ठीक है, जो सरफेस से थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड, जैसे ये नॉर्मल है, थोड़ा एलिवेटेड जो फ्लैट लैंड है, ठीक है, इसको प्लेटू कहते हैं, ठीक है। ये फ्लैट इसका ये जो फ्लैट टॉप टेबल लैंड होता है, ये थोड़ा सा अपने एरिया से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। प्लेटू जो है इसके दोनों साइड से स्टीप स्लोप्स हो सकते हैं, ठीक है, एक साइड से स्टीप स्लोप हो सकते हैं। हाइट ऑफ प्लेटू जो है वो 100 मीटर से सेवरल थाउजेंड मीटर तक वैरी करता है। प्लेटू लाइक माउंटेन में भी यंग और ओल्ड, ये नया बना हुआ हो सकता है या फिर ओल्ड बना हुआ हो सकता है, क्योंकि ये लैंड फॉर्म है तो ये बेसिकली नया या पुराना बना हुआ रह सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिकन प्लेटू जो है इंडिया में जो है वो डिकन प्लेटू जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू है, ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केनिया, तंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अदर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लेटूज, ठीक है। तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है, ये हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड में, ठीक है, जिसका हाइट 4000 से लेके 6000 मीटर है अबव सी लेवल, ठीक है। और इस तरीके से प्लेटू जो है वो सबसे यूजफुल है बिकॉज इसमें बहुत सारे मिनरल्स जो हैं, ठीक है, अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेटू भी है, ठीक है आपका। फिर इस तरीके से एज अ रिजल्ट माइनिंग एरियाज जो है बेसिकली प्लेटू में ही होते हैं लोकेटेड, ठीक है। वर्ल्ड के हर पार्ट में जो जहाँ पे प्लेटू एरिया है वहाँ पे मिनरल्स एंड माइनिंग्स होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू अफ्रीकन प्लेटू जो है वो गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। साथ में इंडिया में आयरन, कोल, मैग्नीज, ये सब छोटा नागपुर प्लेटूज में अवेलेबल है। प्लेटू एरिया जो है वो सेवरल वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे इन इंडिया में अगर हुंड्रू फॉल्स देखे तो वो छोटा नागपुर प्लेटू में है, ठीक है, ऑन द रिवर बैंक ऑफ शुबरना रेखा, ठीक है। और जॉग फॉल्स जो है वो कर्नाटका में है, ये एग्जाम्पल है ऐसा प्लेटू वाला वाटरफॉल का, ठीक है। नाउ कमिंग टू कि जो लावा है द लावा प्लेटूज, ठीक है, आर रिच इन द ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में ये रिच करता है, बेसिकली यहाँ पे रिच जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत फर्टाइल होता है और ये कल्टिवेशन के लिए शायद बेसिकली कॉटन कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बहुत सारे प्लेटूज जो हैं वो सीनिक स्पॉट्स भी होते हैं और अट्रैक्शन ऑफ मतलब टूरिज्म का अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द प्लेन्स, ओके। तो प्लेन्स क्या है, प्लेन्स जो है वो लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड है, ठीक है। जनरली जो है ये 200 मीटर से ज़्यादा के पे नहीं अबव द सी लेवल ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। कुछ प्लेन एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं एकदम, और कुछ मतलब अदर में भी थोड़ा रोलिंग, थोड़ा अनड्यूलिंग, मतलब थोड़ा मतलब ऊपर नीचे थोड़ा उसमें क्रस्ट यानी थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, ठीक है। मोस्टली प्लेन्स जो है फॉर्म करते हैं मतलब रिवर से फॉर्म होते हैं, ठीक है, और उनके ट्रिब्यूटरी से। रिवर जो है वो फ्लो डाउन करता है स्लोप ऑफ माउंटेन्स और उसको मतलब इरोड करता है, ठीक है। जैसे कि रिवर जो है वो पहाड़ से बह के नीचे आता है, ठीक है, लाइक पहाड़ से बह के रिवर जो है वो नीचे आती है, ठीक है, और इस तरीके से वो माउंटेन्स को इरोड करती है या उसके सरफेस को थोड़ा रिमूवल करवाती है, उसके सरफेस को या उसके सरफेस को चिकना बनाती है, ठीक है। इस तरीके से दे कैरी फॉरवर्ड और इरोडेड मटेरियल, जो भी मटेरियल्स वो उससे रिमूव कर सके वो उसको रिमूव करके दूसरे जगह पहुंचाती है, ठीक है। और इस तरीके से ये डिपोजिट हो जाता है, लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन वगैरह आके रिवर में, सैंड सिल्ट ये सब जो है वो रिवर वैलीज में आके स्टोर कर जाता है, ठीक है। ये इसी डिपोजिशन से जो एक लैंड एरिया फॉर्म करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, ठीक है। यही बेसिकली प्लेन हो जाता है। अब यहाँ पे देखो
जनरली प्लेन जो है वो बहुत फर्टाइल होता है। यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इजी होता है क्योंकि ये प्लेन एरिया है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है, ठीक है। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट प्लेन एशिया और नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे प्लेन्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एशिया में है गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है इंडिया में, और यंग तज़ेन चाइना में है जो, ये सारे कुछ प्लेन्स के एग्जाम्पल है। प्लेन जो है सबसे यूज़फुल होता है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मतलब कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ का ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो मतलब क्या कहते हैं, जो भी लैंड यहाँ पे अवेलेबल होते हैं उसमें हाउस बिल्डिंग, हाउस करना, सेटलमेंट के लिए वो अच्छा होता है, ठीक है। इवन कल्टीवेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि लैंड फर्टाइल होते हैं और बहुत प्रोडक्टिव होता है ये कल्टीवेशन के लिए। इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है वो मोस्टली जो है डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होते हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, ठीक है। किस तरीके के लैंड फॉर्म होते हैं और लोग, ठीक है। ह्यूमन जो है वो, पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डू यू नो, ये देखिए रोप ब्रिज अरुणाचल प्रदेश का, और ये देखिए एक पॉल्यूटेड रिवर है यहाँ पे। डू यू नो स्वच्छ भारत मिशन जो है एक हेल्दी माइंड लाइफ, मतलब अगर हेल्दी माइंड को मतलब अगर चाहिए आपका हो तो वो हमेशा एक हेल्दी बॉडी में ही रहती है, जो कि आप उसके लिए आपको हेल्दी बॉडी यानी क्लीन बॉडी चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। वो कैसे होगा, एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, पर्टिकुलरली क्लीन वाटर, क्लीन एयर, हाइजीन, सराउंड को हाइजीन प्रॉपरली अच्छे से रखें। तो इस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन एक गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है, प्रोग्राम है, स्कीम नहीं प्रोग्राम है, ठीक है, जो एम करता है कि लोग हाइजीन और स्वच्छता को बढ़ावा दे, ठीक है, क्लीन रखे अपने सराउंडिंग को। ह्यूमन जो है वो रहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म में, अलग अलग तरीका है उनका रहने का। ऑल्दो कि लाइफ जो है माउंटेन रीजन में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। प्लेन जो है वो मच बेटर कंडीशन देता है सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, वहाँ क्रॉप ग्रो करना ईजी होता है, हाउस बनाना ईजी होता है, ठीक है। रोड प्लेन होते हैं जिसमें ट्रैवलिंग ईजी होता है, लेकिन माउंटेन में ऐसा नहीं होता है। कैन यू पॉइंट आउट सम ऑफ द डिफरेंसेस, ओके, द वेज ऑफ द पीपल लिव ऑन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में लोग डिफरेंट तरीके से रहते हैं, ठीक है। लाइक अलग अलग एरियाज हैं, जैसे कि डेजर्ट है जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे पानी का स्कार्सिटी है, और जहाँ पे जैसे कि प्लेन एरियाज है जहाँ लैंड फर्टाइल है, तो वहाँ के लोग जो है बेसिकली जो है जहाँ पे लैंड सूटेबल नहीं है, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकते हैं, तो वहाँ के लोग बेसिकली ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन वहाँ का डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। और इधर लोग ज़्यादा फार्मिंग एक्टिविटी में रहते हैं जहाँ पे लैंड फर्टाइल है, प्लेन्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके की डिफरेंट वेज हैं उनके ऑक्यूपेशन में, उनका लिविंग लाइफ में। जैसे अगर आप बात करते हैं माउंटेन्स में, तो वहाँ पे एरियाज में जो है घर जो होते हैं वो बेसिकली लकड़ी के होते हैं, वुडन हाउसेज होते हैं, जबकि प्लेन में आपका बेसिक मतलब ब्रिक्स, कंक्रीट, सीमेंट ये सबसे बना हुआ होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं, ठीक है। समटाइम्स नेचुरल कैलमिटीज आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, ठीक है, या स्ट्रॉम या फ्लड जो भी आते हैं, ये बहुत ही डिस्ट्रक्शन फैलाता है, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर्टीज, लाइफ सब बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे जब सिचुएशन आए तो रिस्क जो है वो कम रहे, ठीक है, खतरा कम रहे। इसमें हम अपने देख सकते हैं कि अपने सराउंडिंग में कैसे लोग लैंड और वाटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि जो लैंड को बहुत ख़राब वेस्टफुल मैनर में यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें हाउस बना दे रहे हैं फर्टाइल लैंड में, जिसके कारण ग्रोइंग क्रॉप्स को जहाँ पे ग्रो करना है वहाँ पे तो ऑलरेडी हाउस है, तो क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पा रहे, उसके कारण प्रोडक्टिविटी लेस हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। सिमिलरली जो हम गार्बेज थ्रो करते हैं इधर उधर लैंड में, ठीक है, और पानी में हम उसको डर्टी बना देते हैं, गंदा कर देते हैं, हम लोग को ऐसे गिफ्ट ऑफ नेचर जो हम लोग को मिला है, ठीक है, पानी और ये क्या कहते हैं, ज़मीन, लैंड, ये सबको हम लोग को अच्छे से केयरफुल मैनर में यूज़ करना चाहिए, लेकिन लोग इसको पॉल्यूट कर रहे हैं आए दिन। और लैंड जो है अवेलेबल है, ठीक है, इज़ नॉट ओनली फॉर आर यूज, ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ये और सारे भी स्पेसीज के लिए है, ठीक है, प्लांट्स के लिए है और दूसरे एनिमल्स के लिए भी है, जो उस पॉल्यूटेड वाटर का गंदा पानी पीते हैं और फिर उनका डेथ होता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं,
ठीक है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये हमारा ड्यूटी बनता है कि हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ करें ताकि आगे के जनरेशन के लोग भी इसको अच्छे से यूज़ कर सके। ठीक है, ये सारे फोटोग्राफ्स देखिए और अलग अलग लैंडफॉर्म्स है। ये डेजर्ट है, ये सी है, ठीक है। और ये सारा देखिए आपका ये आप डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स देखिए, ठीक है। और इस तरीके से 1 से 10 तक आप और सबके बारे में एक एक चीज़ लिखिए, ठीक है। कौन से लैंड फॉर्म क्या क्या है फोटोग्राफ्स में बताइए, और व्हाट अपीयर्स टू बी द मेन यूज ऑफ द लैंड, इस लैंड का सबसे ज़्यादा क्या यूज है। जैसे ये देखो डेजर्ट है, इसका यूज जो है ये ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स है, ठीक है। कैमल्स पे लोग ट्रेड करते हैं तो गुड्स एंड ऑल ये सब ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, आप बात कर सकते हो। अगर तो ये जो है ये सी है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली फिशिंग हो सकता है ऑक्यूपेशन। ये देखो ये ग्रीन लैंड एरियाज है, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ मतलब टिम्बर फॉडर ये सब देखो बोटिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट देखें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो ये फिगर्स है इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स का डिपिक्शन है, ठीक है। जिसमें देखिए आप किस तरीके के हाउस जो आप 4th और 5th नंबर में आप देखा आपने, ठीक है। और ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस फोटोग्राफ्स में देख के आंसर करोगे। ये रिवर राफ्टिंग है, ओके, ये स्पोर्ट्स है, ठीक है। और भी पीछे जो स्काइंग, स्नो स्केटिंग एंड ऑल ये सारा था, ठीक है। कौन से दो फोटोग्राफ मतलब सॉरी 1 और 10 फोटोग्राफ नंबर में कौन से आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया गया है, बेसिकली कार एंड ऑल। तो ये सारी चीजें जो है आप बताओगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द, अब यहाँ पे आप एक्सरसाइज देखोगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है मेजर लैंडफॉर्म क्या क्या है, ठीक है। तो माउंटेन, प्लेटू और प्लेन, ओके, इसको आप डिस्क्राइब कर दोगे इसके एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। जो क्या डिफरेंसेस है एक माउंटेन और एक प्लेटू में। माउंटेन जो होता है वो एलिवेटेड 600 मीटर से ज़्यादा एलिवेटेड लैंड जो होता है नॉर्मल सरफेस से, उसको माउंटेन कहते हैं, ठीक है। और इसका बेसिकली एक हाई पिक होता है, ठीक है, एक हाईएस्ट पॉइंट होता है। जबकि प्लेटू जो होता है वो भी एलिवेटेड होता है लेकिन वो दोनों तरफ से एलिवेटेड होता है, ठीक है। और कभी कभी वो एक तरफ से भी एलिवेटेड हो सकता है और उसका जो बीच का सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन। 3 तरह के माउंटेन होते हैं, एक फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, और एक आपका वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। हाउ माउंटेन आर यूजफुल टू मैन। माउंटेन कैसे यूजफुल है, तो माउंटेन में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं, ठीक है। उस पर बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह हैं जिससे हमें टिम्बर एंड ऑल मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लेन्स जो है, ठीक है, माउंटेन एक तरह से और यूजफुल है कि वो हमें जो एक तरह से फॉरेन इन्वेजन से बचाता है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन्स जो हैं वो दूसरे कंट्री के इन्वेजन से हमें बचाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लेन्स कैसे फॉर्म करते हैं, प्लेन किस तरीके से फॉर्म करती है, वो जब भी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, हाईएस्ट लैंड फॉर्म से। और सॉइल इरोजन मिट्टी का कटाव होते होते जो नीचे में लैंड जम जाती है, ठीक है, नीचे में एक डिपोजिशन हो जाता है, उससे प्लेन बनता है, ठीक है। Now, why are the river plains thickly populated? River plain thickly populated इसलिए होता है क्योंकि वहाँ fertile land होते हैं, crop की अवेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। लोग फूड की अवेबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। लोग का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्लैट लैंड पे अच्छा होता है, ठीक है। उनका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से वहाँ पे और सारी भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा होता है, ठीक है, बेसिकली फूड ग्रेन्स के टर्म में। तो इसलिए ये थिकली पॉपुलेटेड है। माउंटेन्स जो है वो कम पॉपुलेटेड क्यों होता है। माउंटेन इसलिए पॉपुलेटेड कम होता है क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स का स्कार्सिटी होता है, वहाँ लैंड फर्टाइल नहीं होते हैं, और ऊपर से वहाँ पे आप अच्छे से बिल्डिंग अपना घर भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ के कारण वहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है। माउंटेन डिफरेंट क्यों होता है, हिल्स इन द टर्म ऑफ हिल और माउंटेन जो है वो जो है डिफरेंट होता है इन द टर्म ऑफ उसके जो स्लोप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ग्लेशियर जो है वो आर फाउंड इन
Glaciers are found in the mountains. ठीक है. Deccan Plateau is located in India. Okay. River Yangtze flows in China. Okay. An important mountain range of Europe is the Alps. Okay. अब यहाँ पे देखिए कि is unbroken flat low level land. Okay, fill in the blanks है. Okay. तो यहाँ पे हो जाएगा अ प्लेन इज एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड. ठीक है. हिमालय और एल्प्स आर द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन. ठीक है. एंड प्लेटू जो है इज अ रिच मिनरल, प्लेटू एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. ठीक है. एंड देन द रेंज इज कॉल्ड द लाइन ऑफ माउंटेन्स. एंड देन द प्लेन एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग. इस तरीके से आपका ये चीज कंप्लीट हो गया. आपका टू डू है मैप स्किल है. मैप पे आपको माउंटेन रेंजेस को आइडेंटिफाई करने हैं. इस तरीके से आपका ये चैप्टर खत्म होता है. ठीक है. थैंक यू ऑल ऑफ यू. काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिस हेल्पी. बाय बाय.